टक टकाटक बैंक में पैसे आएंगे। पात्रा जैसे गोबर भक्त जो कह रहे हैं कि वो जगन्नाथ के भी भगवान, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मंगलसूत्र छोड़ के भागे तो उन्हें लगता है पूरा देश मंगलसूत्र छोड़ देगा। सूर की लाज रखी, ना मिट्टी की लाज रखी, ना 7 फेरे की लाज रखी। मोदी भगवान नहीं। मैंने देखो लिखा है ना 4 जून की ब्रेकिंग अभी लिख दी। इंडिया 300 पार और राहुल की सरकार। इंडिया गठबंधन बड़ी जोर शोर से आ रहा है। झूठ जुल्म और जुमला हार रहे हैं। लोगों को अपनी नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। लोग महंगाई से मारे हुए हैं और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो सिंहासन बदल जाते हैं, बातें बदल जाती हैं। अब तक क्या मिला लोगों को? 10 साल में बातों के बतासे, जुमले का जुल्म मिला है। बेटियां नंगी घुमाई गई हैं, किसानों को फांसी के फंदे मिले हैं, अग्निवीर का तीर जवानों को मिला है। सारे लोग मिलकर इस बार इन दोनों को, 2 बूढ़ों को भेज रहे हैं और 2 जवान आ रहे हैं। लेकिन कहा तो जा रहा है ना, पक्ष वाले तो कह रहे हैं 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये 400 पार तड़ी पार है। ये 400 पार नहीं, 400 हार है। अखिलेश जी कहते हैं ना कि ये 400 हार है। ये जीतने नहीं जा रहे, ये सिर्फ जुल्म और जुमला करते हैं और इनकी पोल खुल गई, इनकी कलई खुल गई है। इस बार बड़ी करारी हार के साथ मोदी गाजे बाजे के साथ आए थे, गाली गलौज के साथ वापस जा रहे हैं। ये मोदी की विदाई का वक्त है। इनकी जुबान लंबी और काम बोने हो गए हैं। अब इनका काम नहीं, कारनामा बोलता है। आज की स्थिति ये है कि मोदी को जी को देखते ही लोग टीवी बंद कर देते हैं। लोग उनकी तरफ देखना नहीं चाहते, उन्हें सुनना नहीं चाहते, उनकी बातों से उकता गए हैं। और जब ऐसी आफत आ जाती है तो सरकार की विदाई तय हो जाती है। मोदी जी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। 4 जून के बाद 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे। लेकिन कह रहे हैं ना 5 साल तक अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इस बार भी 24 के चुनाव में जीत रहे पूरी बहुमत से। मोदी भगवान नहीं है। उन्हें भगवान बनाया जा रहा है। उनका यह हाल है कि जेपी नड्डा ने एक बार कहा था कि नरेंद्र नरों के ही देवता नहीं, सुरेंद्र है, मतलब भगवान के भी देवता हैं। और संबित पात्रा ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी को पूछते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो आप ये देखिए कि इनका अहंकार कहाँ है। भगवान जगन्नाथ को भी नरेंद्र मोदी का सेवक उनके चाकरों ने बना दिया। दिव्यांग मंदिर में वो राम को ले आए, अपराध किया। ये ना राम के हैं ना काम के हैं, बस कीड़ा अनाज के हैं। 100 किलो भाषण के बदले ये 5 किलो राशन बांट के अब तक लोगों को परेशान करते रहे, हमारी नौकरियां छीनते रहे। कभी मछली, कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस, कभी गाय, कभी बकरी, कभी पाकिस्तान। इस पर ही लोगों को गुमराह करते रहे। न रोटी पे वोट मांगा, न रोजगार पे वोट मांगा, न विकास पे वोट मांगा। सिर्फ भरमा के, बातों का बतासा बना के, एक बातों का पुलिंदा बनाकर इन्होंने हमें छला है, ठगा है। ये ठग और ये लुटेरे, ये चोर जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन राहुल सरकार आ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 4 जून की ये बिग ब्रेकिंग है। इंडिया 300 पार, राहुल की सरकार। लेकिन सर कहा जा रहा है ना कि मोदी जी महिलाओं का मंगलसूत्र बचा रहे हैं। जब पंडित नेहरू की सरकार थी तब उनकी माताजी, हमारी माताजी हीराबेन जी भी मंगलसूत्र पहनती थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, मनमोहन सिंह हुए। बताओ कहाँ किसका मंगलसूत्र चोरी हुआ? जब उनकी माँ का मंगलसूत्र चोरी नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा? लेकिन जैसे ही मंगलसूत्र मोदी जी ने पहनाया यशोदाबेन को, वैसे ही मंगलसूत्र छोड़कर भाग गए। न उन्होंने मंगलसूत्र की लाज रखी, न सिंदूर की लाज रखी, न मिट्टी की लाज रखी, न 7 फेरे की लाज रखी। मोदी जी वही कहते हैं जो वो कर गुजरते हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मंगलसूत्र छोड़ के भागे तो उन्हें लगता है पूरा देश मंगलसूत्र छोड़ देगा। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि आज की डेट में मोदी जी को पता ही नहीं है बोलना क्या है, मुद्दा क्या है, वोट किस पे मांगनी है। आज मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। मोदी मुक्त भारत जनता बना रही है। क्योंकि कहा जा रहा है ना मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। कौन कह रहा है? मुट्ठी भर वो लोग कह रहे हैं, जैसे संबित पात्रा जैसे गोबर भक्त जो कह रहे हैं कि वो जगन्नाथ के भी भगवान हैं। ऐसे ही लोग कह रहे हैं मोदी है तो जरूरी है, बट मोदी ही मुश्किल है, मोदी ही मुसीबत है, मोदी ही समस्या है। और मोदी जी तो पूरी बीजेपी को डकार गए। आज आप देख लीजिए, कहीं आपको दिखता है बीजेपी की गारंटी? नहीं दिखता ना। कहीं बीजेपी की किसी की फोटो दिखती है? नहीं दिखती ना। किसकी गारंटी दिखती है? मोदी की गारंटी। मोदी बीजेपी की छाती पर पैर रखकर अपने आप को बीजेपी से बड़ा बना रहे हैं। बीजेपी के सभी नेता खा गए, बीजेपी के सभी मुद्दे खा गए और मोदी ही
बीजेपी को खा जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 4 जून बाद हारते ही अमित शाह और मोदी बीजेपी की किसी भी कमेटी में नहीं दिखेंगे, बीजेपी में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी। लेकिन कहा जा रहा है ना सर कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, जो है वहाँ पे जनता का है, सारी संपत्ति, सारा पैसा, सारा जितना भी मेरा प्रॉपर्टी वो सब कुछ उनका है। कहा जा रहा है ना, किया तो नहीं जा रहा। कहा तो बहुत कुछ जा रहा, कहा तो ये भी गया था 15 लाख आएंगे, कहा तो ये भी गया था चीन को लाल आंख दिखाएंगे, कहा तो ये भी गया था कि देश का विकास करेंगे, कहा तो ये भी गया था कि बच्चे बच्चे खुशहाल होंगे, कहा तो ये भी गया था कि हम हर वो काम करेंगे जिससे जनता खुश हो। लेकिन जो कहा गया वो किया गया क्या? मोदी आज चुनौती नहीं पनौती बन गए हैं। मोदी ही समस्या है, मोदी ही मुश्किल है, और मोदी मुक्त भारत खुशहाली का भारत है। राहुल गांधी का जो भारत बनेगा उसमें खुशियां बरसेंगी, न्याय होगा, टकाटक 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 बैंक में पैसे आएंगे, हर चारों तरफ खुशियां होगी, जवान खुश होंगे, अग्निवीर का तीर खत्म होगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी, बहनों को उनका अधिकार मिलेगा, आधी आबादी को पूरा सम्मान मिलेगा, पहली नौकरी पक्की नौकरी होगी। ये सारी खुशियां देने का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी आ रहे हैं और मोदी जी जा रहे हैं। 4 जून, बाय बाय बीजेपी, अलविदा भाजपा। थैंक यू।